हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, कैपेसिटर्स के बारे में मैं आपको बहुत कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या जो उनको रिवाइज करना चाहते हैं, वो जरा जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देखिए। आपको आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में हम चार्ज तो डालते ही हैं, चार्ज तो स्टोर करते ही हैं। अब चार्ज को आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो अगर हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम उसमें कुछ एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। अब वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो हम यहां पर डिराइव करने वाले हैं। तो मान लिया ये कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसको फाइनली हमें कितना चार्ज देना है, कितना चार्ज करना है? क्यू चार्ज करना है। मतलब जीरो से लेकर क्यू तक चार्ज करना है। अब इस चार्जिंग के प्रोसेस में मान लिया किसी इंस्टेंट पर इसका चार्ज कितना था? क्यू डैश था। और फाइनली हमें इसे कितना चार्ज करना है? क्यू तक करना है। बट किसी इंस्टेंट पे हमने देखा जब इसकी चार्जिंग हो रही थी, तो उस पर चार्ज कितना था? क्यू डैश। और इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था वी डैश। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे। अब जब इसे और चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस डी क्यू डैश को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि प्रॉफ मैन, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज मतलब भेज रहा हूं, तो इस प्रोसेस में इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज कैसे बढ़ रहा है? तो जरा ध्यान से समझना। ये एक पॉजिटिव प्लेट है। अगर किसी पॉजिटिव चीज में से आप नेगेटिव चीज निकाल दोगे, तो वो क्या हो जाएगी? और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने इसमें से माइनस डी क्यू डैश निकाला, तो मतलब ये और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया। तो और कितने अमाउंट से पॉजिटिव हुआ? डी क्यू डैश से। मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज डी क्यू डैश से बढ़ गया। और देखो, नेगेटिव प्लेट को क्या मिला? माइनस डी क्यू डैश मिल गया। तो नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया, तो मतलब इसका चार्ज और ज्यादा बढ़ गया। नेगेटिव प्लेट का भी चार्ज बढ़ गया। कितने अमाउंट से बढ़ गया? डी क्यू डैश से। तो पॉजिटिव प्लेट का भी डी क्यू डैश से बढ़ा, और नेगेटिव का भी डी क्यू डैश से बढ़ा। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ओवरऑल कैपेसिटर का चार्ज क्या है? डी क्यू डैश से बढ़ गया। यानी अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ भेजता हूं, तो पूरे कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है। तो वही मैंने आपको बताया कि हम चार्जिंग के प्रोसेस में अज्यूम कर रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पर हमने इस चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ भेजा। अब इस चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना? देखो, नेगेटिव को यहां भेज रहे हो, तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो ऑब्वियसली आप एक्सटर्नल एजेंट को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी डिराइव करवा चुका हूं, बता भी चुका हूं कि किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन में मूव कराते हैं, तो जो वर्क होता है वो होता है, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं वो चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना? तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? वर्क निकाल रहे हैं। वर्क है किस चार्ज को मूव कराया? माइनस डी क्यू डैश। एंड फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या लिख दिया मैंने? माइनस वी डैश। अभी आपने बताया था प्रॉफमैन कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वी डैश है, तो आपने यहाँ पे माइनस वी डैश क्यों लिखा? भाई, मैंने यहाँ पे माइनस वी डैश इसलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होता है और पॉजिटिव का ज्यादा। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश बोल रहा हूँ, मतलब ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर रहे हैं, तो वी डैश आ रहा है। बट यहाँ तो फाइनली हम कहाँ भेज रहे हैं? नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में। तो फाइनल पोटेंशियल है नेगेटिव, और इनिशियल पोटेंशियल है पॉजिटिव। तो नेगेटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव चीज ही मिलेगी ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? माइनस वी डैश। कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट किया है, तो नेगेटिव चीज आएगी। तो चार्ज होता है, सॉरी, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज था माइनस डी वी डैश, पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस वी डैश। माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। बट हमने ये पढ़ रखा है कि क्यू किसके इक्वल होता है? सी इंटू वी के। अब इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं, तो चार्ज है क्यू डैश और पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश। तो अगर मैं ये यहाँ भेज देता, तो क्यू डैश इज इक्वल टू सी इंटू वी डैश हो जाता। बट मुझे वी डैश की वैल्यू निकालनी थी, तो वो क्या हो जाएगा? क्यू डैश बाय सी। अब इस इक्वेशन में देखो, ये और ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिव नेगेटिव तो कट चुका है। डी क्यू डैश को तो मैंने ऐसे ही रख दिया, और जो वी डैश था उसकी जगह क्या पुट किया? क्यू डैश बाय सी। तो ये क्या है? छोटे से अमाउंट का वर्क डन इस माइनस डी क्यू डैश को यहां से यहां पहुंचाने, है ना? लेकिन मुझे तो टोटल वर्क चाहिए, क्योंकि मुझे फाइनली इसको क्यू तक चार्ज करना है। अभी तो सिर्फ इसमें क्यू डैश चार्ज ही आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसको इंटीग्रेट करना होगा तो आरएचएस को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो याद रखना इस रिजल्ट को। मुझे टोटल वर्क चाहिए, मैंने डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट किया, तो मुझे आरएचएस को इंटीग्रेट करना है। अब आरएचएस में क्या है? ये वन अपॉन सी तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्यू डैश और डी क्यू डैश इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, तो वन अपॉन सी बाहर आ गया। क्यू डैश एंड डी क्यू डैश इंटीग्रेशन के अंदर आ गया। और इसकी लिमिट्स क्या लगाएंगे? हम इसको जीरो से लेकर फाइनली कहां तक चार्ज कर रहे हैं? क्यू तक, क्योंकि मैंने बताया था कि फाइनल चार्ज कितना है? क्यू है। तो क्यू तक इसको चार्ज कर दिया।
अब इंटीग्रेशन करना है, आप सभी स्मार्ट हैं, आप सभी को इंटीग्रेशन आता है। तो क्यू डैश की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू डैश की पावर 1 + 1/1 + 1 यानी क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2। और अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट डालते हैं क्यू डैश की जगह। ये 2 को भी बाहर ले ले तो 1/2 बाहर आ गया। अब क्यू डैश की जगह हम पहले अपर लिमिट डालेंगे तो क्यू आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे। अब क्यू डैश की जगह हम लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो वो तो 0 ही आएगा। तो 1/2 क्यू डैश क्यू स्क्वायर माइनस 0 आ गया। अब क्या होगा, ये सब हट गया और फाइनली जो वर्क आ गया वो आ गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब यही जो वर्क होता है ये इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, और ये वर्क ही यू के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ वो भी कितना है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो देखिए आप लोग कितने स्मार्ट है, आपने इतनी आसानी से इसको डिराइव कर लिया। बट ये तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसके 3 फॉर्मूले हम बना सकते हैं। कैसे, आपको पता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो इस Q की जगह सी इंटू वी पुट किया, तो जब सी इंटू वी पुट किया तो हाफ तो यही है, Q की जगह क्या आ गया, क्यू स्क्वायर है तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। अब ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ हाफ सी वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सी को एलिमिनेट कर देंगे। तो सी को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू अपॉन वी। तो इस फॉर्मूले में हम सी की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू अपॉन वी। तो हाफ सी वी स्क्वायर था, हाफ सी की जगह क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, और आपको जो फॉर्मूला मिला वो है हाफ क्यू इंटू वी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपसे डेरिवेशन में क्या पूछा गया है, आप इन तीनों को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाते रहेगा, बिकॉज नोट्स से ही आप बाद में बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी मेरे वीडियोस तो है ही हैं, इनसे तो आप आसानी से रिवाइज कर ही सकते हो कि छोटे छोटे वीडियोस हैं। अब जब हमने क्या डिराइव कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिराइव कर लिया है, अब नेक्स्ट हम डिराइव करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भाई देखो, मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। बेसिक चीजें जो आपको पता ही है, इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। और ये एरिया ऑफ प्लेट्स आपको पता है ना, ये तो मैंने सिर्फ लाइन खींची है क्योंकि 2D में दिखा रहा हूँ। 3D में कुछ इस तरीके से होता है ना। तो एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है, ए है। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। अब यू के आपने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे, उनमें से हम ये वाला उठा रहे हैं, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो देखो प्लेट का एरिया तो ये था, और बीच की जो लेंथ है वो क्या है, डी है। तो वॉल्यूम की जगह हम ए इंटू डी डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को जरा इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यू की वैल्यू क्या है, स्मॉल यू की हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह ए इंटू डी। अब ये भी आप डिराइव कर चुके हैं पहले, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा चुका हूं कि सी की वैल्यू क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो इस सी की जगह मैं डालूंगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और जब मैं ये डिराइव कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जितने डिस्टेंस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ई इंटू डी। तो देखो यहां पर आपको पता है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मान लिया वो ई है। और जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, क्योंकि हमको इस डिस्टेंस का ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ई इंटू डी। अब देखो ये सब चीजें मैं पहले डिराइव करा चुका हूं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, या वो लोग जो उन वीडियोस को रिवाइज करना चाहते हैं, जाइए मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली प्लेलिस्ट में देखिए सारे वीडियोस, आपको पीछे से लेकर आगे तक सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब जरा इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो u की जगह हम डालेंगे हाफ, तो ऐसे ही आ गया। c की जगह मैंने पुट किया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। वी स्क्वायर की जगह हमने पुट किया ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। और ये एक नीचे ए इंटू डी था, उसको भी यहाँ पे रख दिया। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, डी डी और डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए भी कैंसिल हो गया था। तो बचा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो स्मॉल यू यानी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैसे तो हमने ये जो रिजल्ट डिराइव किया ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव किया है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, इनकी प्लेट्स के बीच में होता क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आपने ये जो रिजल्ट डिराइव किया है ये किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के लिए ट्रू है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा हो। अगर कहीं पर सिर्फ कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है।
वीडियो पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है? तो अब आप पढ़ते रहिए, प्रॉफमैन आपके लिए एक से एक सही सही वीडियोस लेके आता रहेगा आपके रिवीजन के लिए। और मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।